हाय फ्रेंड्स। मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक वीडियो में आपके साथ में पूरा डिस्कशन नहीं कर पाया। अब मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम 25 नवंबर का जो ऑर्डर है उसकी इंटरप्रिटेशन को और अच्छे से जानेंगे और जानेंगे कि इसका प्रभाव हमारे एग्ज़ाम पे कैसे पड़ने वाला है। क्या है हमारा एग्ज़ाम होगा, और होगा तो कब होगा, नए सिलेबस के साथ या पुराने सिलेबस के साथ। अंत तक बने रहें, पूरा डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको ऑर्डर के थ्रू ही ऐसे कई सारे क्लूज़ दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम 18 दिसंबर को ही होने वाला है। तो आप जो भ्रांतियों के बारे में सुन रहे हैं कि ऐसा ऑर्डर आया है जिसमें एमपीपीएससी विचार विमर्श करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अच्छे से रीड करें चीज़ों को तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए ऑर्डर को रीड करते हैं और पेज नंबर 1 पे आते हैं। पेज नंबर 1 के पैरा 2 में यहाँ पे पिटिशनर अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो बोलते हैं कि के मंजूश्री का जो केस है उसको ध्यान में रखते हुए रिस्पोंडेंट, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ इसको, द रिस्पोंडेंट बी डायरेक्टेड टू कंडक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अर्लियर एडवर्टीजमेंट विच इज़ टू बी कमेंस फ्रॉम 18 दिसंबर। यानी पिटिशनर बोल रहे हैं कि रिस्पोंडेंट यानी एमपीपीएससी को ऐसा आदेश दिया जाए कि वो पुराने सिलेबस के साथ एग्ज़ाम कराए, पर 18 दिसंबर को ही। यानी वो ऐसा बोल रहे हैं कि जब एग्ज़ाम में 16 दिन बाकी हैं तब आप हमें पुराने सिलेबस के साथ ही एग्ज़ाम कराएं, बट 18 दिसंबर को। मतलब ये कितना हास्यास्पद और कितना दुर्भाग्यपूर्ण आर्ग्यूमेंट है कि एग्ज़ाम में मात्र 16 दिन बाकी हैं और हमने नए सिलेबस के साथ अपनी प्रिपरेशन जैसी भी है वैसी की तो है, उसको साइड में रखते हुए पुराने सिलेबस के साथ अब हम एग्ज़ाम में उतरें अनप्रिपेयर्ड। और आप गौर करेंगे कि इस आर्ग्यूमेंट में कहीं भी डेट एक्सटेंड की बात ही नहीं की गई है। वो बोल रहे हैं एग्ज़ाम आप 18 को ही कराएं बट पुराने सिलेबस के साथ। जब हमने ऐसा कोई रिलीफ मांगा ही नहीं है एक्सटेंशन का, एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने का, तो हमें वो रिलीफ हाई कोर्ट क्यों देगी? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आप रिस्पोंडेंट की बात सुने। रिस्पोंडेंट ये बोलते हैं कि आप जिस के मंजूश्री पर रिलाई कर रहे हैं उसको तो तेज प्रकाश के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया उस बात पे। तो के मनुश्री के केस में जो प्रिंसिपल, जो गाइडलाइन डेवलप की थी वो ये थी कि परीक्षा प्रणाली को चेंज करना नियम चेंज करने की श्रेणी में आता है और खेल प्रारंभ होने के बाद नियम चेंज नहीं कर सकते। परंतु तेज प्रकाश पाठक के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता चेंज करना एक अलग चीज़ है और परीक्षा प्रणाली में चेंज करना एक अलग चीज़ है। पात्रता चेंज करना नियम चेंज करने की श्रेणी में आ सकता है, परंतु प्रोसीजर चेंज करना परीक्षा का वो नियम की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि एक परीक्षार्थी का दायित्व है और उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वो निरंतर ऐसे प्रयास करता रहे जिससे उसे अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी अपनी सर्विसेज में इंडक्ट करने का मौका मिले। एक्सीलेंट और ब्रिलियंट और योग्य अभ्यर्थी अपनी सर्विसेज में वो ला सके, ऐसे निरंतर प्रयास उसे अपनी परीक्षा प्रणाली में करते रहने चाहिए और ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और इसी सब बातों के निराकरण के लिए उन्होंने ये वाजिब समझा कि मनुश्री के केस को हायर बेंच के पास भेज देना चाहिए। अब गौर करने वाली बात क्या है कि आज का जो ऑर्डर है उसकी ऑब्जर्वेशन आप देखें, लास्ट में 3 पैराग्राफ में माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। तो अपनी पहली ऑब्जर्वेशन में वो रिस्पोंडेंट के आर्गुमेंट का समर्थन करते हुए पिटिशनर के आर्गुमेंट का खंडन करते हैं। किस प्रकार? वो बोलते हैं कि पिटिशनर जो के मंजूश्री को बार बार साइट कर रहे हैं वो पहले से ही विचाराधीन है, एक बड़ी बेंच पर जा चुका है और वहीं से कोई नया प्रिंसिपल, नई गाइडलाइन बन के आएगी उस पर हम रिलाई करेंगे, ना कि के मंजूश्री पे। तो पिटिशनर के जो आर्गुमेंट को सिरे से माननीय उच्च न्यायालय ने खंडन कर दिया। तो तीसरी चीज़ तो यही हो गई कि माननीय उच्च न्यायालय पिटिशनर के आर्गुमेंट्स से वास्ता नहीं रखते। और जो चौथी चीज़ वो ये है कि आप लास्ट ऑब्जर्वेशन देखें, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई संकोच होगा नहीं इसको पढ़ने के बाद कि एग्ज़ाम 18 को ही होना है। वो ये है कि आप पढ़ें उसको कि एनी अपॉइंटमेंट्स मेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सिक्वेंट रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम शेल रिमेन सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन। यानी कि जो भी आप नियुक्ति करेंगे रिवाइज एग्जामिनेशन
के बाद, रिवाइज एग्जामिनेशन कौन सी, कि आपने सिलेबस चेंज करने के बाद जो एग्ज़ाम करा रहे हैं उस एग्ज़ाम को कराने के बाद आप कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट करेंगे तो इस पिटीशन के डिस्पोज होने के बाद या इस पिटीशन के जो भी परिणाम आएगा उसको ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ने कहीं भी एग्ज़ाम कराने पर कोई रोक, कोई कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने अपॉइंटमेंट पे कंडीशन लगाई है। तो इससे पता चलता है कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई मंशा ही नहीं है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की। वो बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम कराएं और रिवाइज्ड जो सिलेबस है उसके साथ कराएं, बट अपॉइंटमेंट जब करेंगे तब आपको एक बार इस ऑर्डर के, इस पिटीशन के अधीन जो भी डिसीज़न आएगा उसके अधीन आपको अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों से एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। होना होता तो हाई कोर्ट आज ही पोस्टपोन कर देती, स्टे कर देती, वो ऐसा ऑर्डर जारी कर ही नहीं सकती। तो हमें बिटवीन द लाइंस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से कितनी सारे क्लूज़ हैं। अब एमपीपीएससी की तरफ से हम थोड़ा सा उनका जो विचार है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्ज़ाम पहले से ही काफ़ी बार पोस्टपोन हो चुका है और एमपीपीएससी काफ़ी विरोध का सामना कर रही है, काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी प्रदर्शन हुए उनके खिलाफ। तो ऐसे में एमपीपीएससी ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में कराना चाहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एमपीपीएससी खुद में एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो जब नियम चेंज करने की बात करती है तो वो अपने नियम के दायरे में ही ऐसा कुछ करेगी, और उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाना इतना आसान नहीं है। तीसरी चीज़ कि एमपीपीएससी ने पहले भी ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं जिनका केस पहले से उच्च न्यायालय में लंबित था। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियो डीएसपी का एक एग्ज़ाम था, उस पर भी एक पिटीशन लगी हुई थी, बट एमपीपीएससी वेंट अहेड विद द एग्ज़ाम। और इसके बाद एक वेटनरी सर्जन का भी एक एग्ज़ाम था, उसको भी एमपीपीएससी ने कराया, जबकि एक मामला लंबित था माननीय उच्च न्यायालय में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि एमपीपीएससी पूरे मूड में है इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। तीसरी चीज़ कि अब हमारे साथ होगा क्या, ये एग्ज़ाम क्या रुख लेने वाला है। तो पहली चीज़ आप ये मान के चलें कि एग्ज़ाम 18 को ही होगा, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं है। आप किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें और डिस्ट्रैक्शन ना ले। तो एग्ज़ाम 18 को है। दूसरी चीज़, अब क्या होने वाला है कि एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है ना, वो रिज़ल्ट अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक इस केस का निराकरण नहीं होगा तब तक कोई अपॉइंटमेंट, कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। तो हमारा रिज़ल्ट काफ़ी टाइम के लिए अब ठंडे बस्ते में चला गया, और रिज़ल्ट आ भी गया तो नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी। और अगर ये जो कोर्ट केस है, ये पिटीशन है, इसमें कुछ विपरीत फैसला आता है रिस्पोंडेंट्स के, यानी एमपीपीएससी के विपरीत फैसला आता है, तो उन्हें ये परीक्षा पूरी कैंसिल करके नई परीक्षा करानी पड़ेगी। यानी कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से उलझ चुका है। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होगी कि आप इस एग्ज़ाम को 15-16 दिन का जो भी टाइम है उसको टारगेट करके दें और लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ और चीज़ें करते रहें। इसका जब भी रिज़ल्ट आएगा आता रहेगा, पर आप इस पर रिलाई ना करें। ये थी मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड support me in this venture, and I wish you all the best for your exams. Let's crack it together.